Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. आज हम लोग शेयर एंड डिविडेंड आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 3, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4-5 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें स्टूडेंट लोग का कंफ्यूजन ये है कि बहुत डाउटफुल चैप्टर है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन फार्मूला कहाँ अप्लाई करें। तो इसलिए इसको हम डिटेल में वीडियो को बना रहे हैं कि अगर इसको ध्यान से समझ जाते हैं तो बिना फार्मूला, विदाउट फार्मूला हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि अगर कोई कंपनी हम लोग फॉर्म करना चाहते हैं, कोई भी एक कंपनी फॉर्म हो रहा है, तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए। उस बड़ा अमाउंट को मान लेते हैं कि कोई कंपनी जो है वो 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, तो एक बड़ा अमाउंट है ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल। ये कहलाएगा मेरा कैपिटल। अब इस बड़ा अमाउंट को कंपनी क्या करेगी, छोटा छोटा अमाउंट में डिवाइड कर देगी, छोटा छोटा अमाउंट। तो 10, 20, 50, 100 बहुत स्मॉल अमाउंट में इसको डिवाइड कर देती कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो कंपनी इस अमाउंट को बहुत छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दी। मान लेते हैं कि फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कंपनी रख दी ₹100, 100 रुपीज करके कंपनी इसका। और साथ में कंपनी जब ये फेस वैल्यू रखी, उसी समय डिविडेंड भी एक रेट फिक्स कर देती है। मान लेते हैं डिविडेंड 6%। ये फिक्स्ड प्राइस है, फेस वैल्यू और डिविडेंड दोनों फिक्स्ड है। अब यहां पर जो भी ये परचेज करेंगे शेयर, 100 रुपीज का शेयर है, 1 करोड़ कंपनी को कैपिटल चाहिए, तो 100 रुपीज करके सभी लोग अपना परचेजिंग करेंगे। तो परचेजिंग में मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन इन्वेस्ट किए 1 लाख का वो परचेज करना चाह रहे हैं, 1 लाख का वो परचेज करना चाह रहे हैं शेयर। अब ये 1 लाख का शेयर परचेज किए, एक शेयर का कॉस्ट कितना है 100, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर हमको फाइंड करना है। 1 लाख का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर, एक फॉर्मूला भी आप यहाँ बना सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू हो जाएगा इन्वेस्टमेंट बाय नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, जो भी है। फेस वैल्यू पर ये लोग जो भी हैं, फेस वैल्यू पर जो इन्वेस्ट किए, ये इस कंपनी के शेयर होल्डर है। ये लोग शेयर होल्डर है, इसमें इस कंपनी में इन लोगों का भी शेयर है। तो कोई अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो उसके पास नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, 100 रुपीज के अकॉर्डिंग उसके पास नंबर ऑफ शेयर हो गया 1000। ये 1000 शेयर परचेज कर लिए उस कंपनी का। अब कंपनी जो है, सारा लोग इसमें परचेजिंग किए, परचेजिंग करने के बाद कंपनी के पास कैपिटल कंप्लीट हो गया, कंपनी रन कर गई। अगर कंपनी बेनिफिट में है तो शेयर का डिमांड बढ़ेगा, शेयर का डिमांड बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर हो गया यहाँ 1000। कोई पर्सन जो शेयर होल्ड किया 1000 आ गया इसके पास शेयर। अब कंपनी रन कर गई, उसका कैपिटल कंप्लीट हो गया, कंपनी रन कर गई। तो कंपनी रन करने के बाद अगर वो बेनिफिट में है तो वो हर शेयर होल्डर को, ये शेयर होल्डर है, हर शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, कैश या बाय चेक। 6% वो पहले से अनाउंस्ड है 6%, तो 6% जो है वो कंपनी देगी, किस पर देगी, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पर। तो आप इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख, आपके पास शेयर है 1000, तो डिविडेंड आपको मिलेगा साल के एंड में, ईयर के एंड में कंपनी जो है वो डिविडेंड अपने सारे शेयर होल्डर्स को देगी। तो डिविडेंड यहां पर जो है वो किस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू पर। ये ध्यान रखना है कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर मिलेगा। तो यहां पर डिविडेंड कितना है, अगर हम डिविडेंड फाइंड करते हैं तो डिविडेंड हो गया, डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड या इनकम, डिविडेंड या
इनकम, इसी को हम लोग इनकम भी कह सकते हैं। तो यहां पर जो है डिविडेंड हमको कितना मिल रहा है, तो डिविडेंड है 6%, किस पर कंपनी देगी, फेस वैल्यू पर। तो फेस वैल्यू है मेरा 100, तो ये हो जाएगा डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू। तो डिविडेंड परसेंट है 6/100 इंटू फेस वैल्यू भी है 100, यानी कि ₹6। एक शेयर से इनकम फ्रॉम 1 शेयर, एक शेयर से इनकम हमको कितना हो रहा है, ₹6, और मेरे पास कितना शेयर है, 1000। तो टोटल डिविडेंड अगर निकालना है, टोटल इनकम या टोटल डिविडेंड, तो टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला हो जाएगा डिविडेंड ₹6 एक शेयर का, इंटू मेरे पास शेयर है 1000, तो टोटल हमको ₹6000 एज ए डिविडेंड हमको ईयर के एंड में मिल जाएगा। ये सारा फिक्स्ड प्राइस है, फेस वैल्यू भी फिक्स्ड है, डिविडेंड भी फिक्स्ड है, और ये जो मेरा इनकम है ईयर के एंड में, ये भी फिक्स्ड प्राइस है। अब हम लोग, ये तो कंपनी का हो गया पूरा डिटेल, एक पार्ट फेस वैल्यू से रिलेटेड। अब कंपनी ग्रोथ कर गई है, मार्केट में चले जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं मार्केट में। तो मार्केट में इसको इरेज कर दे रहे, ये फेस वैल्यू से रिलेटेड सारा चीज हो गया, फेस वैल्यू आ गया, उससे डिविडेंड ईयर के एंड में, ये सब फिक्स्ड वैल्यू है। अब ये मार्केट में चले जाते हैं हम लोग। अब कंपनी ग्रोथ कर गई, शेयर का डिमांड बढ़ गया, मार्केट वैल्यू अगर इसका हो गया 105, ग्रोथ कर गई, मार्केट वैल्यू हो गया 105। अब कोई अगर इन्वेस्ट करता है, वो कहलाएगा इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर जो है वो शेयर होल्डर से परचेज करेगा, इन्वेस्टर शेयर होल्डर से परचेज करेगा। अब मार्केट वैल्यू 105 हो गया, तो इसमें एट ए प्रीमियम, मार्केट वैल्यू जैसे ₹5 का इंक्रीमेंट है शेयर में, तो इसको हम लोग एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 ये भी लिखता है, एबव पार ₹5 ये भी इंडिकेट करते हैं क्वेश्चन में, ये दोनों रहेगा, एबव पार या एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5, यानी कि ₹100 का शेयर था फेस वैल्यू, वो अब अवेलेबल है 105, और एट ए डिस्काउंट ऑफ मतलब -5 कर देंगे, और बिलो पार मीन्स -5 कर देना है, जो भी फेस वैल्यू है उसमें। तो अभी यहाँ पर चूंकि इंक्रीमेंट है, तो एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 अवेलेबल है, तो मार्केट वैल्यू हो गया 105। अब कोई इन्वेस्टर अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टर, तो वो परचेज करेगा किससे, शेयर होल्डर से। तो उसको परचेज करना होगा इस प्राइस पे, जो मार्केट वैल्यू है, इस प्राइस पर अब वो शेयर को परचेज करेगा। अब यहां पर कोई इन्वेस्ट करता है, तो फॉर्मूला लगभग वही है, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर हो गया, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू पर अब ये अवेलेबल होगा। अब यहां पर कोई पर्सन अगर इन्वेस्ट कर रहा है 10,500, तो मार्केट वैल्यू है 105, यानी कि इसके पास कितना हो गया, 100 शेयर हो गया, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। अब जो इन्वेस्ट करेगा फर्दर, वो हमेशा मार्केट वैल्यू पर मिलेगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है रिटर्न परसेंट, तो रिटर्न परसेंट भी मेरा मार्केट वैल्यू पर ही मिलेगा। रिटर्न परसेंट जो होगा, रिटर्न परसेंट क्या चीज है, कि जितना ओवरऑल जो इनकम है मेरे पास, जैसे यहां पर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, शेयर परचेज किए फिर सेल किए, तो एंड में जो ओवरऑल मेरा इनकम आएगा परचेजिंग से और सेलिंग से, अब प्लस डिविडेंड, दोनों जोड़ के जो आएगा ओवरऑल, वो कहलाता है रिटर्न परसेंट। तो रिटर्न परसेंट अगर निकालना होगा, तो रिटर्न परसेंट हो जाएगा, इसी को यील्ड परसेंट भी कहीं कहीं लिखता है, तो रिटर्न परसेंट हो गया इनकम फ्रॉम 1 शेयर
इनकम फ्रॉम वन शेयर बाय मार्केट वैल्यू इंटू 100। अगर इनकम फ्रॉम वन शेयर की जगह टोटल इनकम भी ले सकते हैं, तो टोटल इनकम अगर लेंगे तो टोटल इनकम बाय मार्केट वैल्यू की जगह जितना इन्वेस्टमेंट है मेरा, इन्वेस्टमेंट इंटू 100, तो ये मेरा रिटर्न परसेंट या यील्ड परसेंट निकल जाएगा। ध्यान से समझने के बाद क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना, पढ़ लेना, और क्वेश्चन मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा। वैसे हम एक वीडियो में फॉर्मूला भी सारा डाल देंगे, लेकिन इसको ध्यान से अगर समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन टोटली पढ़ के ही सॉल्व हो जाएगा।